All right, kids, welcome back to the online class. So, in our previous class, we initiated the concept of partner admission. हमने अपनी पिछली क्लास में पहले तो गुडविल को बहुत डिटेल में डिस्कस किया, गुडविल की दो ट्रीटमेंट्स को पढ़ा, गुडविल की ट्रीटमेंट वन और ट्रीटमेंट टू को अंडरस्टैंड किया। फिर ट्रीटमेंट टू से रिलेटेड ये देखा कि सर ट्रीटमेंट टू में हम गुडविल रिकॉर्ड तो करते हैं लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो नहीं करते, तो सर ये काम हम कैसे करते हैं और क्यों करते हैं? वाई गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड, वाई गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स बट नॉट शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ये काम क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है? हमने ये बहुत डिटेल में डिस्कस करने के बाद हमने जो है वो पार्टनर एडमिशन के कॉन्सेप्ट को इनिशिएट किया था कि पार्टनर एडमिशन क्या होता है कि जब एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में एक नया पार्टनर एंट्री ले रहा होता है। और हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था, बहुत डिटेल में इस क्वेश्चन को पढ़ा था, ये मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था। तो हम आज अपनी क्लास में यही होमवर्क क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनर एडमिशन। रिव्यू कर लेते हैं जल्दी से। दो पार्टनर्स थे, आसिम और तलहा, रेशो था 3:2। 1 अक्टूबर को जाहिद आया पार्टनरशिप में, $20,000 इन्वेस्टमेंट लेकर आया। उसी दिन आसिम ने भी पार्टनरशिप बिजनेस को $20,000 एज अ लोन दे दिया, जिस पर उसे 10% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा। पार्टनरशिप के पूरे साल 2014 का हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी है। सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कुछ एक्सपेंसेस बता दिए, डेप्रिसिएशन अलग अलग कर दी। दोनों एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट की ओपनिंग वैल्यूज दे दी। उसके बाद बताया कि जब जायद आया तो पार्टनर्स ने अपने एसेट्स को रीवैल्यू किया। एक एसेट की वैल्यू बढ़ी, दो की वैल्यू कम हुई। फिर पार्टनर्स ने गुडविल एस्टिमेट की, गुडविल की वैल्यू 40,000 थी और डिसाइड किया कि कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। ट्रीटमेंट टू थी, तीनों पार्टनर्स की ड्राइंग्स के साथ साथ नया एग्रीमेंट बता दिया, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ गया, सैलरी आ गई तलहा की, और रेशियो अब हो गया 2:1। एग्जामिनर इज नाउ आस्किंग अस रिक्वायरमेंट: ए कैपिटल अकाउंट बनाओ, बी इनकम स्टेटमेंट बनाओ एंड सी करंट अकाउंट्स बनाओ। तो ये तीन रिक्वायरमेंट है हमारे पास। एग्जामिनर तीन रिक्वायरमेंट हमसे मांग रहे हैं: कैपिटल अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट एंड करंट अकाउंट। चलें, लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने कैपिटल अकाउंट पे काम करने जा रहा हूं। ऑल राइट, ओवर हेयर मैं आपके सामने सबसे पहले कैपिटल अकाउंट पे वर्किंग करने जा रहा हूं। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ पार्टनर एडमिशन, पेज नंबर 11। सब लोग फोकस कीजिएगा, पेज 11, पेज 11, पार्टनर एडमिशन। तो पेज नंबर 11 हमारी वर्कबुक, उसका क्वेश्चन है ये पार्टनर एडमिशन का। चलें स्टार्ट करते हैं। हमसे पार्ट ए में कह रहा है कि कैपिटल अकाउंट्स बनाओ। मैं यहां पर आपके सामने कैपिटल अकाउंट्स बनाऊंगा। पार्ट ए, कैपिटल अकाउंट्स। तो भैया फोकस कीजिएगा, फोकस ऑन द स्क्रीन, आपको कैपिटल अकाउंट समझ आएंगे। इससे पहले आपने एएस में जो पार्टनरशिप पढ़ी है, आपने एएस में जो पार्टनरशिप पढ़ी है, इससे पहले अंडरस्टैंड कीजिएगा, सर वहां कभी भी हमने कैपिटल अकाउंट्स बनाना नहीं सीखे थे। वहां हमारा सारा फोकस करंट अकाउंट के ऊपर था। अब A2 लेवल पर आकर हमारा फोकस कैपिटल अकाउंट्स के ऊपर हो जाता है। कैपिटल अकाउंट्स की चेंजेस हमें पता करनी होती हैं, और पार्टनरशिप चेंज होगी तो एसेट रिवैल्यूएशन, एसेट रिवैल्यूएशन का क्रेडिट कैपिटल में जाएगा। राइट, ठीक है। इसी तरीके से कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अभी करेंगे तो समझ आ जाएगा, रिकैप हो जाएगा। इसी तरीके से गुडविल, तो गुडविल की एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में जाती है। तो अब सबसे पहले हमारे पास तीन पार्टनर्स हैं: आसिम,
तलहा, जाहिद। सर ये तीनों पार्टनर्स की क्रेडिट साइड है और ये तीनों पार्टनर्स की डेबिट साइड है, ये लीजिए। तो तीनों पार्टनर्स की क्रेडिट और डेबिट साइड प्लेस कर दी है। कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। अब सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है सर, वो है बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो नोट कीजिएगा, सवाल कह रहा है कि आसिम का कैपिटल है 50,000 ओपनिंग में और तला का कैपिटल है 30,000। ये देखिएगा, आसिम का कैपिटल है 50,000 और तलहा का कैपिटल है 30,000। दिस इज द कैपिटल एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। ये साल के शुरू में कैपिटल है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब जाहिद तो साल के शुरू में था ही नहीं, जाहिद तो साल के शुरू में था ही नहीं, जाहिद आया है 1 अक्टूबर को। तो वो लेकर आया $20,000 और उसने वो 20,000 डिपॉजिट कराए बैंक अकाउंट में। ये देखो, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, जाहिद पेड 20,000 इनटू द फर्म्स बैंक अकाउंट। वो जाहिद जो लेकर आया 20,000, वो फर्म के बैंक अकाउंट में लेकर आया। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को। क्या सर बस यही रिकॉर्डिंग करेंगे? क्या जाहिद आ गया, बस 20,000 लेकर आया, तो क्या यही रिकॉर्डिंग करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जाहिद के आने से पार्टनरशिप में कुछ चेंजेस आई हैं। उसमें पहला जो चेंज आया है, गौर से देखिएगा सर, वो है एसेट रीवैल्यूएशन का। ये लीजिएगा सर, जो पहला चेंज है वो है एसेट रीवैल्यूएशन का। तो सर एसेट रीवैल्यूएशन को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, अकोमोडेट करना पड़ेगा। अब जाहिद जिस दिन पार्टनरशिप में आया तो फ्री होल्ड प्रेमिसेस की वैल्यू 50,000 अपवर्ड रिकॉर्ड हुई है, इंक्रीज। बताओ एसेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? चलें भाई जल्दी जल्दी, हमजा, उमर, साद, सईद, अनस, बताओ भाई एसेट की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है? सर एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि हम, नोट कीजिएगा, फ्री होल्ड प्रेमिसेस को डेबिट करेंगे। ये लीजिए, फ्री होल्ड प्रेमिसेस को डेबिट करेंगे। कितने से वैल्यू बढ़ रही है? 50,000 से। ये लीजिए, फ्री होल्ड प्रेमिसेस डेबिट 50,000, ठीक है। इसके अलावा क्या और कोई एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है? नहीं सर, इसके अलावा कोई और एसेट की वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही, बल्कि दो एसेट्स हैं जिनकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, एसेट्स की वैल्यू जब डिक्रीज होती है तो कहां रिकॉर्ड करते हैं? सर क्रेडिट पे रिकॉर्ड करते हैं। तो अदर एनसीए डिक्रीज हो रहे हैं तो उन्हें क्रेडिट करना पड़ेगा। अदर नॉन करंट एसेट, उन्हें क्रेडिट करना पड़ेगा 14,000। और फिर कुछ करंट एसेट्स हैं, वो कह रहे हैं कि करंट एसेट्स की वैल्यू 3,000 डिक्रीज हो रही है। करंट एसेट्स की वैल्यू 3,000 डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब करंट एसेट्स भी क्रेडिट करेंगे। तो अब आप मुझे ये बताएं, क्या इसके अलावा कोई और एसेट रीवैल्यूएशन हो रहा है? हाँ जी गाइस, क्या इसके अलावा कोई और एसेट रीवैल्यूएशन हो रहा है? साद, अनस, क्या इसके अलावा कोई और एसेट रीवैल्यूएशन हो रहा है? नो सर, इसके अलावा कोई और एसेट रीवैल्यूएशन नहीं हो रहा। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर है? आर द डेबिट साइड एंड द क्रेडिट साइड इक्वल? नहीं सर, डिफरेंस है, डिफरेंस आ रहा है, डेबिट साइड ग्रेटर है। तो जो डिफरेंस है, गौर से देखिएगा, जो डिफरेंस है 33,000 का, ये जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से। ये जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से। रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन हुआ। अब नोट कीजिएगा, सईद, अनस, फोकस कीजिएगा यहां पे। अब सर रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन हुआ, लेकिन रीवैल्यूएशन अकाउंट को तो बुक्स में शो ही नहीं करते हम।
रीवैल्यूएशन अकाउंट तो बुक्स में शो हो ही नहीं सकता। तो सर रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट पर ओपन तो हो गया, अब इसे क्लोज भी करना पड़ेगा। तो इसे क्लोज करने के लिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे 33,000 से। ये लो भाई, एक तरफ रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन किया और दूसरी तरफ हम रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। ओपन किया हमने क्रेडिट पे रिकॉर्ड करके, क्लोज कर रहे हैं हम डेबिट पे रिकॉर्ड करके। लेकिन सर फिर एक प्रॉब्लम हो गई। आप क्या प्रॉब्लम हो गई? सर डेबिट क्रेडिट तो बराबर होना चाहिए। तो सर अगर हम रिवैल्यूएशन को डेबिट करें तो किसी चीज को तो क्रेडिट करेंगे, तो किसको क्रेडिट करेंगे? नोट कर लीजिएगा। सर अब क्रेडिट करेंगे हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ आसिम एंड तलहा। बस ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो। उमर पूछ रहा है विद न्यू रेशो। बेटा मैं नहीं कह रहा, टॉपिक कह रहा है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये देखें, ओल्ड प्रॉफिट लॉस रेशो पहले पढ़ चुके हैं हम। ओल्ड प्रॉफिट लॉस रेशो, ये काम हम ओल्ड प्रॉफिट लॉस रेशो के थ्रू करेंगे। तो फोकस कर लीजिएगा यहां पर, ओल्ड प्रॉफिट लॉस रेशो आसिम और तलहा का ओल्ड प्रॉफिट लॉस रेशो जो कि है 3:2। मतलब 33,000 के 5 हिस्से होंगे, 3 हिस्से आसिम को जाएंगे 19,800 और 2 हिस्से तलहा को जाएंगे 13,200। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, फोकस रखिएगा। अच्छा साद और सईद, आप दोनों के जवाब नहीं आ रहे बेटा मेरे सामने, दोनों के जवाब नहीं आ रहे मेरे सामने, दोनों का कंट्रीब्यूशन क्लास में 0 आ रहा है। मुझे ये बताएं सब लोग, क्या कैपिटल अकाउंट्स डेबिट हो रहे हैं या क्रेडिट हो रहे हैं आसिम और तलहा के? क्या कैपिटल अकाउंट्स आसिम और तलहा के डेबिट हो रहे हैं या क्रेडिट हो रहे हैं? राइट, क्रेडिट हो रहे हैं। तो ये देख लो, आसिम का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 19,800 से और तलहा का क्रेडिट हो रहा है 13,200 से। रेफरेंस लिखूंगा एसेट रीवैल्यूएशन। ये लीजिए बेटा, ये तरीका है। दोनों पार्टनर्स के क्रेडिट साइड पे, कैपिटल अकाउंट्स की क्रेडिट साइड पे वैल्यूज लिखेंगे हम, क्योंकि दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुए थे। ये लीजिए बेटा, ये हमने मेंशन कर दिया। अब सर क्या कैपिटल अकाउंट डन हो गया? नहीं, पार्टनर आया, जब जाहिद पार्टनरशिप में आया तो एसेट रीवैल्यूएशन के साथ साथ गुडविल की भी एडजस्टमेंट होनी है, गुडविल की भी एडजस्टमेंट हो रही है। और पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया था कि गुडविल को वैल्यू तो करेंगे लेकिन शो नहीं करेंगे, गुडविल को शो नहीं करेंगे। तो इसका मतलब गुडविल ट्रीटमेंट टू, एग्जैक्टली केस टू, वे टू, ट्रीटमेंट टू, कुछ भी बोलो आप, गुडविल की ट्रीटमेंट टू, जिसमें 2 स्टेप्स में काम करना पड़ता है, 2 स्टेप्स में काम होता है। नोट कीजिएगा गुडविल का स्टेप नंबर 1, फोकस कीजिएगा। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में हम गुडविल अकाउंट को डेबिट करते हैं, गुडविल अकाउंट को ओपन करेंगे, गुडविल डेबिट 40,000 एंड कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिट। तो नोट कर लीजिएगा सब लोग, फोकस कर लीजिएगा। गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे 40,000, कैपिटल अकाउंट्स को क्रेडिट करेंगे। ये जो स्टेप नंबर 1 है ना, स्टेप नंबर 1, ये ओल्ड रेशो से किया जाता है, ये लिखा हुआ स्टेप नंबर 1, ये हमेशा ओल्ड रेशो से किया जाएगा। स्टेप नंबर 1 ये हमेशा ओल्ड रेशो से किया जाएगा। तो इसका मतलब जो कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिट हो रहे हैं आसिम और तलहा के, 40,000 के 5 हिस्से होंगे,
3 हिस्से 24,000 ये बनते हैं आसिम के, एंड 16,000 ये बनते हैं तलहा के। अब आप मुझे एक बात बताएं, क्या यहां कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिट हो रहे हैं? जल्दी जल्दी बताइएगा, क्या यहां कैपिटल अकाउंट स्टेप नंबर 1 में क्रेडिट हो रहे हैं? यस सर। तो ये देख लीजिएगा, मैं आपके सामने यहां लिख रहा हूं गुडविल। आसिम की गुडविल 24,000 और तलहा की गुडविल 16,000। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, बताओ ये गुडविल किसने क्रिएट की होगी? बताओ ये गुडविल किसने बनाई होगी? क्या जाहिद का इस गुडविल में कोई अमल दखल है? ओल्ड पार्टनर्स, राइट, ओल्ड ओल्ड पार्टनर्स आसिम एंड तलहा। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, पुराने पार्टनर्स का रेशो के हिसाब से, गाइस रेशो के हिसाब से आसिम के हिस्से में 24,000 की गुडविल आई और तलहा के हिस्से में 16,000 की गुडविल आई। इसका मतलब अगर कोई आज के दिन इस दिन आसिम और तलहा से पूछे कि भाई व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन इन द गुडविल ऑफ दिस बिजनेस, तो आसिम कहेगा माइन गुडविल इज 24,000, माइन इज 24,000, और तला कहेगा माइन इज 16,000। अंडरस्टैंड कीजिएगा, लेकिन सर यहां तो गुडविल अकाउंट ओपन हो गया, ये तो गुडविल अकाउंट ओपन हो गया, हमें तो गुडविल अकाउंट को शो नहीं करना, तो क्लोज करना पड़ेगा। इसके लिए अब स्टेप 2 फॉलो करना पड़ेगा, और स्टेप 2 में गुडविल अकाउंट जो हमने ओपन किया है उसे अब हमें क्लोज करना पड़ेगा। तो सर क्लोज कैसे करेंगे? गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे, ये लीजिए, गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 40,000 से। देखो, तो अब गुडविल अकाउंट स्टेप नंबर 1 में ओपन हुआ और स्टेप नंबर 2 में क्लोज हो गया। स्टेप नंबर 1 में गुडविल अकाउंट ओपन हुआ और स्टेप नंबर 2 में गुडविल अकाउंट क्लोज हो गया। लेकिन सर अब अगर गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हो तो किसी को तो डेबिट करोगे, तो कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट करेंगे, ये देख लीजिएगा, कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट करेंगे आसिम, तलहा एंड जाहिद, क्योंकि ये काम हम नए रेशो में करेंगे। दिस वर्क हैज टू बी डन इन द न्यू रेशो। तो न्यू रेशो है 2:2:1, 16,000, 16,000 एंड 8,000। अब आप लोगों के सामने गौर से देखिएगा, पहले जरा इसकी प्लेसमेंट कर दूं फिर इसकी डिस्क्रिप्शन पे बात करूंगा। कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, आसिम 16,000, तलहा 16,000 एंड जाहिद 8,000, और रेफरेंस लिखेंगे गुडविल। तो अब आप गौर से देखिएगा, प्लीज फोकस कीजिएगा, बताओ पार्टनरशिप चेंज के टाइम आसिम की गुडविल कितनी थी? जल्दी जल्दी बताइएगा, आई वॉन्ट क्विक आंसर्स। बताओ पार्टनरशिप चेंज के टाइम आसिम की गुडविल कितनी थी? राइट, और अब कितनी रह गई पार्टनरशिप चेंज के बाद? पार्टनरशिप चेंज के बाद कितनी रह गई? तो आसिम की गुडविल कम हो गई, आसिम की गुडविल कम हो गई। तो क्या सर आसिम की इनएफिशिएंसीज आ गई? क्या सर आसिम अब निकम्मा और बेकार हो गया है? नहीं, आसिम की इनएफिशिएंसीज नहीं आ गई हैं, बल्कि आसिम मस्ट हैव सोल्ड हिज गुडविल, आसिम मस्ट हैव सोल्ड हिज गुडविल। 24,000 से 16,000 पर आ गया, तो आसिम ने, इसका मतलब है 8,000 की गुडविल बेची है। नोट करना, फोकस करना, गौर से देखो, तला की गुडविल कितनी थी पार्टनरशिप चेंज के टाइम? तला की गुडविल कितनी थी? 16,000। और तला की गुडविल पार्टनरशिप चेंज होने के बाद कितनी है? सेम 16,000, सेम 16,000। तो तला की गुडविल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन बताओ पार्टनरशिप चेंज के टाइम जाहिद की गुडविल कितनी थी? पार्टनरशिप चेंज के टाइम जाहिद की गुडविल कितनी थी? जीरो, जीरो। लेकिन पार्टनरशिप चेंज के बाद कितनी हो गई? 8,000। तो जाहिद कहां से गुडविल ले आया? जाहिद ने ही तो वो 8,000 की गुडविल आसिम से खरीदी है।
तो जो पार्टनर आता है वो गुडविल खरीदता है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं वो गुडविल बेचते हैं। अब बताओ, क्या जो मैंने लास्ट क्लास में बात बोली थी अब समझ आ गई आप लोगों को? एडमिशन के टाइम आने वाला पार्टनर गुडविल खरीदता है और एग्जिस्टिंग पार्टनर बेचते हैं, राइट? और रिटायरमेंट के टाइम अंडरस्टैंड कीजिएगा, पार्टनर जाने वाला गुडविल बेचता है और जो बच जाते हैं, रह जाते हैं, वो गुडविल खरीदते हैं। तो अब आप फोकस कीजिएगा, उमर फोकस कीजिएगा बेटा, साथ अटेंशन दीजिएगा। सर, द गुडविल अकाउंट इज डन, द कैपिटल अकाउंट इज डन, कैपिटल अकाउंट हेयर इज डन, कैपिटल अकाउंट में अब कुछ नहीं है। तो भाई एक चीज गौर से देख लीजिएगा, आपके सामने एक ऐसी बात इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं कैपिटल अकाउंट में, आपको समझ आएगा कि यार वाकई ये कितना इंपॉर्टेंट, वो जो हम पहले दिन से चेंज के बारे में पढ़ रहे हैं ना, दैट चेंज के टाइम एसेट रीवैल्यूएशन, गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशो, ये सब एडजस्ट करना पड़ता है to give the partners their due credit, to give the partners their due credit, जो उन्होंने मेहनत की है उसका हिस्सा उन्हें मिलना चाहिए। अब आप देखो और मुझे ये बताओ, आसिम ने कितना इन्वेस्ट किया हुआ था पार्टनरशिप में, जल्दी से बताओ। हाँ, आसिम ने कितना इन्वेस्ट किया हुआ था पार्टनरशिप बिजनेस में? 50,000, राइट? 50,000। अगर मैं आसिम के कैपिटल अकाउंट को, के क्रेडिट को टोटल करूं, तो गौर से देखना, 50,000 प्लस 19,800 प्लस 24,000, 93,800, 93,800 माइनस 16,000। अब आप देखो, ये हो गया 77,800। तो अब आप जरा मुझे सब लोग, आप लोग मुझे सब ये बताएं, नहीं बेटा 93,200 नहीं, 93,800। अब आप सब मुझे जरा ये बताएं कि आसिम, क्या पार्टनरशिप चेंज होने के टाइम क्या आसिम ने कुछ कैपिटल ऐड किया? क्या क्या पार्टनरशिप चेंज होने के टाइम आसिम ने अपनी जेब से क्या कुछ कैपिटल ऐड किया? वो जो 20,000 लेकर आया था वो लोन लेकर आया था, ये लिखा हुआ, आसिम ऑन द सेम डे आसिम लैंड द पार्टनरशिप, उसने लोन दिया है, कैपिटल नहीं बढ़ाया। अब आप मुझे ये बताओ, आसिम का कैपिटल तो बढ़ गया, 50,000 था जाहिद के आने से पहले, और जाहिद के आने के बाद 77,800 हो गया। क्यों 27,800 बढ़ गया? वाई? क्योंकि सर 19,800 का एसेट रीवैल्यू हुआ है, उसका क्रेडिट उसे मिला है, और 8,000 की गुडविल उसने जाहिद को बेची है, उसका क्रेडिट मिला है। तो 19,800 एसेट की वजह से उसका कैपिटल इंक्रीज हुआ, और 8,000 की उसने गुडविल बेची है, उसकी वजह से उसका कैपिटल इंक्रीज हुआ। तो उसका कैपिटल जो ओवरऑल इंक्रीज हुआ वो 27,800 से इंक्रीज हुआ। अब आप लोग मुझे बताएं, क्या आसिम का कैपिटल अकाउंट क्लियर हो गया? क्या आसिम का कैपिटल अकाउंट आप लोगों को क्लियर हो गया? बैलेंस ब्रॉट डाउन 77,800। तो 50,000 से जो कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हुआ वो 77,800 हो गया। ठीक है, चलो अब जरा बात करते हैं तलहा की कैपिटल अकाउंट की। तो तलहा की क्रेडिट साइड का टोटल है 59,200। तलहा का क्रेडिट साइड है 59,200, 59,200, और सर बैलेंस सीडी आएगा 43,200, 43,200। तो सब लोग नोट कर लीजिएगा, तलहा ने तो 30,000 लगाए हुए थे, जाहिद के एडमिशन के टाइम तलहा ने तो सिर्फ 30,000 लगाए हुए थे, ये जाहिद के एडमिशन के बाद 43,200 कैसे हो गए? तो तलहा को एसेट रिवैल्यूएशन का पूरा क्रेडिट मिला, क्योंकि तलहा की गुडविल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पहले भी 16,000 थी,
अभी 16,000 है, उसका उसका गुडविल का क्रेडिट वही है, बट उसे एसेट रीवैल्यूएशन का क्रेडिट मिला है, वो एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेकर आया, तो उसका कैपिटल जो इंक्रीज हुआ है वो एसेट रीवैल्यूएशन की वजह से इंक्रीज हुआ है। और अब नोट कर लेना, जाहिद आया 20,000 लेकर, जाहिद आया 20,000 लेकर और 8,000 की उसने गुडविल खरीद ली, तो अब उसका बैलेंस सीडी है 12,000। ये बन गया उसका बैलेंस बीडी 12,000। तो नोट कीजिएगा इस बात को, जाहिद तो 20,000 लेकर आया था, 12,000 कैसे रह गए इसके? जाहिद तो 20,000 लेकर आया था, 12,000 कैसे रह गए? क्योंकि उसने 8,000 की गुडविल खरीदी जाहिद जाहिद ने आसिम से। अब आप मुझे ये बताएं, क्या आप लोगों को कैपिटल अकाउंट्स क्लियर हो गए? तीनों पार्टनर के डन हो गए कैपिटल अकाउंट्स, परफेक्ट। आगे एग्जामिनर कह रहा है अगले पार्ट में इनकम स्टेटमेंट बनाओ। नेक्स्ट पार्ट में इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए कह रहा है, तो चलें आपके सामने मैं यहां पर इनकम स्टेटमेंट बनाता हूं, पार्ट बी। बच्चों फोकस कीजिएगा, पार्ट बी इनकम स्टेटमेंट। ऑल राइट, नोट कीजिएगा, फोकस रखिएगा। इनकम स्टेटमेंट में सर सबसे पहले आता है हमारे पास रेवेन्यू, ये लीजिए। सबसे पहले आता है इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू, फोकस रखिएगा बच्चों। तो रेवेन्यू हमें दिया हुआ है यहां पे 400,000, रेवेन्यू हमें दिया हुआ है 400,000। ठीक है, रेवेन्यू में से लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो भैया कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें दिया हुआ है 240,000, कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें दिया हुआ है 240,000। तो इसकी मदद से हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा 160,000। ये लीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया 160,000। अच्छा आप मुझे ये बताओ, क्या उन्होंने कहीं ये बताया है हमें कि सेल्स में सीजनल फ्लक्चुएशन है? क्या उसने ये बताया है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स में सीजनल फ्लक्चुएशन है? नहीं सर। तो हम यूनिफॉर्म कंसिडर करेंगे, इट इज कंसिडर्ड यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अटेंशन दीजिएगा। क्या एक्सपेंसेस थ्रू आउट द ईयर यूनिफॉर्म है या एक्सपेंसेस में कोई वेरिएशन है? ये लो, ये ओपन भी कर देता हूं। क्या एक्सपेंसेस थ्रू आउट द ईयर यूनिफॉर्म है या एक्सपेंसेस में वेरिएशन है? हाँ जी, यस प्लीज। क्या एक्सपेंसेस में यूनिफॉर्मिटी है या एक्सपेंसेस में वेरिएशन है? अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, सर एक्सपेंसेस में वेरिएशन है, एक्सपेंसेस में वेरिएशन है। तीन एक्सपेंसेस ऐसे हैं जिसमें यूनिफॉर्मिटी है, लेकिन सर दो एक्सपेंसेस में वेरिएशन मौजूद है। तो भाई इररिस्पेक्टिव के दो एक्सपेंस में भले ही क्यों ना वेरिएशन हो, वेरिएशन आ गई, इसका मतलब हम एक्सपेंसेस को एक साथ नहीं लिख सकते, हमें सेग्रीगेट करना पड़ेगा बिफोर चेंज को और आफ्टर चेंज को। तो नोट कीजिएगा, अब मैं यहां पे पहला कॉलम बनाऊंगा, फर्स्ट 9 मंथ्स। पार्टनरशिप चेंज हो रही है 9 महीने बाद, तो फर्स्ट 9 मंथ्स। इधर लिखूंगा लास्ट 3 मंथ्स और यहां लिखूंगा फुल ईयर। ये लीजिएगा बेटा, एक काम करता हूं, 1 मिनट रुकिएगा जरा। तो ये हमारे पास कॉलम्स बनने की भी जगह हो जाएगी। तो नोट कीजिएगा, फुल ईयर की इंफॉर्मेशन यहां आएगी, लास्ट 3 मंथ्स की यहां आएगी और फर्स्ट 9 मंथ्स की यहां आएगी। अब ग्रॉस प्रॉफिट,
ग्रॉस प्रॉफिट जो कि पूरे साल का 160,000 है, पूरे साल का 160,000, तो पहले 9 मंथ्स का हो जाएगा 120,000 और लास्ट 3 मंथ्स का हो जाएगा 40,000। ये लीजिए बेटा, ये ग्रॉस प्रॉफिट सेग्रीगेट हो गया, डिवाइड हो गया फर्स्ट 9 मंथ्स लास्ट 3 मंथ्स में। अब हम करेंगे लेस एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस में सबसे पहला एक्सपेंस है वेजेस, पूरे साल की है 40,000। वेजेस, वेजेस पूरे साल की है 40,000, तो फर्स्ट 9 मंथ्स की आएंगी 30,000 और लास्ट 3 मंथ्स की आएंगी 10,000। तो फर्स्ट 9 मंथ्स की 30,000, लास्ट 3 मंथ्स की 10,000, तो आ गई फुल ईयर की 40,000। वेजेस के बाद अगला एक्सपेंस है रेंट। अगला एक्सपेंस है रेंट, पूरे साल का 8,000, तो फर्स्ट 9 मंथ्स का 6,000, लास्ट 3 मंथ्स का 2,000। ये लीजिए, इस तरीके से हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद रेंट के बाद जनरल एक्सपेंस 9,600। जनरल एक्सपेंस पूरे साल का है 9,600, तो 7,200 फर्स्ट 9 मंथ्स का एंड 2,400 लास्ट 3 मंथ्स का। तो ये लीजिए बेटा, ये आपके सामने वर्किंग होती जा रही है। जनरल एक्सपेंस की भी वर्किंग कर दी। अब नोट कीजिएगा, सर जनरल एक्सपेंस के बाद है डेप्रिसिएशन। जनरल एक्सपेंस के बाद है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन बिफोर चेंज और आफ्टर चेंज ये हमें अलग अलग करके दे दिया। और मैंने मैंने लास्ट क्लास में ये बोला भी था कि थैंकफुली टू द एग्जामिनर, यू शुड बी थैंकफुल टू द एग्जामिनर कि उसने एसेट रिवैल्यूएशन के बाद की भी गुड हमें डेप्रिसिएशन खुद निकाल के दे दी है। राइट, एग्जैक्टली। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, 6,000 फर्स्ट 9 मंथ्स, 4,350 लास्ट 3 मंथ, तो पूरे साल की मिलाकर ये हो गई 10,350। और यहां लिखूंगा मैं डेप्रीसिएशन। और डेप्रीसिएशन के बाद क्या और कोई एक्सपेंस है? क्या इसके अलावा और कोई एक्सपेंस है या सारे एक्सपेंस डन हो गए? देख लो जरा, क्या इसके अलावा कोई और एक्सपेंस है या सारे एक्सपेंस डन हो गए? वेजेस, रेंट, जनरल एक्सपेंस, एप्रिसिएशन सब डन हो गए। एक एक्सपेंस रह गया, इंटरेस्ट ऑन लोन। पार्टनरशिप चेंज होने के बाद आसिम ने लोन दिया, तो उसका इंटरेस्ट भी तो है। आसिम ने लोन दिया 20,000 का, तो मैं यहां पर इसकी वर्किंग कर रहा हूं। फोकस कीजिएगा, सर आसिम ने 20,000 का लोन दिया, मैं यहां पर इसकी वर्किंग लिख रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। आसिम ने 20,000 का लोन दिया, उस पर 10% इंटरेस्ट मिलेगा, तो सर ये पूरे साल का बनता है 2,000। ये पूरे साल का बनता है 2,000 इंटरेस्ट। लेकिन सर लोन दिए अभी सिर्फ 3 महीने गुजरे हैं, तो 3 महीने का बनता है 500। तो यहां पर मैं लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन लोन और यहां लिखूंगा 500 और यहां लिखूंगा 500। अब डन। नाउ सारे एक्सपेंसेस वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड ऑल द एक्सपेंसेस ओवर हियर। अब हम इसको टोटल कर लेंगे, इन तमाम एक्सपेंसेस को हम टोटल कर लेंगे। तो सर फर्स्ट 9 मंथ्स के हैं 30,000 प्लस 6,000 प्लस 7,200 प्लस 6,000, 49,200। तो प्रॉफिट आया फर्स्ट 9 मंथ्स का
70,800। ये लीजिए, प्रॉफिट आया फर्स्ट 9 मंथ्स का 70,800। ठीक है, उसके बाद लास्ट 3 मंथ्स का जो हमारे पास एक्सपेंस का टोटल है वो है 19,250। 19,250। तो सर 20,750 ये लास्ट 3 मंथ्स का प्रॉफिट है। अब आप चाहो तो इन दोनों को टोटल करके यहां लिखो, या इसको टोटल करो, एक ही बात है, मैं दोनों काम करूंगा। 49,200 प्लस 19,250, 68,450। 68,450 ये लीजिए। और अगर मैं टोटल को करूं फुल ईयर को, 40,000 प्लस 8,000 प्लस 9,600 प्लस 10,350 प्लस 500, 68,450 माइनस 160,000, 91,550। ये बना लास्ट 3 मंथ्स का, ये बना फुल ईयर का प्रॉफिट। मुझे बताएं, क्या यहां तक इनकम स्टेटमेंट क्लियर है? हाँ जी, हमजा, उमर, साद, सईद, अनस, बच्चों क्या यहां तक इनकम स्टेटमेंट क्लियर है? यहां तक कोई सवाल है तो पूछें। यस प्लीज। अनस, सईद, साद, यहां तक क्लियर है गाइस? चले, परफेक्ट। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ऑलराइट, अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जाहिर सी बात है प्रॉफिट को डिवाइड भी तो करना है। जाहिर सी बात है ये जो प्रॉफिट है इनको डिवाइड भी तो करना है। तो इनको डिवाइड करने के लिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने पड़ेंगे। एप्रोप्रिएशन में सबसे पहली चीज आती है ऐड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। है ही नहीं, ना चेंज होने से पहले ना चेंज होने के बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं है। दूसरी चीज आती है अप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन सैलरी, लेस इंटरेस्ट ऑन सैलरी। तो सर इंटरेस्ट ऑन, सॉरी इंटरेस्ट ऑन सैलरी बोल रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चेंज होने से पहले नहीं है, चेंज होने के बाद है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चेंज होने से पहले नहीं है लेकिन चेंज होने के बाद है। तो यहां देख लीजिएगा, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप चेंज होने से पहले तो है ही नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आसिम, तलहा, जाहिद। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप चेंज होने से पहले नहीं है लेकिन पार्टनरशिप चेंज होने के बाद है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। तो अब आप मुझे बताओ, अब आप मुझे ये बताएं, बताओ आसिम का कितना कैपिटल और तलहा का कितना कैपिटल और जाहिद का कितना कैपिटल, बताएं जरा, जिस पर इंटरेस्ट देना है हमें। मैं यहां पे वर्किंग करूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, मैं यहां पे वर्किंग करूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स की। तो मुझे जरा कैपिटल्स भी तो बताओ जिस पर इंटरेस्ट देने हैं। हाँ जी, हमजा, उमर, साद, सईद, अनस, आसिम का कैपिटल अकाउंट कितना है बेटा? आसिम का कैपिटल अकाउंट जिस पर हमें इंटरेस्ट देना है, आसिम के कैपिटल अकाउंट की वैल्यू, आसिम के कैपिटल अकाउंट की वैल्यू। सर ये तो पार्टनरशिप चेंज होने से पहले का कैपिटल है, ये पार्टनरशिप चेंज होने के बाद का कैपिटल है। इस पे इंटरेस्ट देना है, इस पे इंटरेस्ट देना है, एग्जैक्टली कैपिटल अकाउंट पे जाएंगे क्योंकि बाद का कैपिटल ढूंढना है। ये पार्टनरशिप चेंज होने से पहले का कैपिटल था, ये पार्टनरशिप चेंज होने के बाद का कैपिटल है। तो सर 77,800, 77,800 इंटू 5%, 77,800 इंटू 5%, 3890,
लेकिन सर ये तो पूरे साल का है, पार्टनरशिप चेंज हुई तो सिर्फ 3 महीने गुजरे हैं। 972.5 आ रहा है, 973 लिखेंगे, 973। इसी तरीके से तलहा का कैपिटल पार्टनरशिप चेंज होने से पहले 30,000 था, लेकिन पार्टनरशिप चेंज होने के बाद 43,200 हो गया। 43,200 इंटू 5%, 2160। ये तो पूरे साल का है सर, 3 महीने की वर्किंग करनी पड़ेगी, 540। और जाहिद जो 20,000 लेकर आया था, लेकिन उसका कैपिटल 12,000 है, 12,600। पूरे साल का है, 3 महीने का हुआ 150। तो ये लीजिए बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाल ली है 973। ये लो बेटा, 973 आसिम, 540 तलहा, 150 जाहिद। तो सर ये मिलाकर अमाउंट बनती है 1663। और पूरे साल जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले वो यहां एड अप मैं कर दूंगा, बिफोर चेंज और आफ्टर चेंज को मैं यहां आपके सामने ऐड अप कर दूंगा, तो ये एक ही बात हो जाएगी हमारे पास 1663। अब आप और गौर से देखिएगा, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद लेस सैलरी, लेस सैलरी। तो सर पार्टनरशिप चेंज होने से पहले तो कोई सैलरी थी नहीं, लेकिन पार्टनरशिप चेंज होने के बाद सैलरी है। और किसकी सैलरी है? तलहा की सैलरी है। पार्टनरशिप चेंज होने के बाद तलहा की सैलरी है 12,000 पर एनम। लेकिन वंस अगेन बात तो वही है कि सर अगर तलहा की सैलरी 12,000 पूरे साल की है, तो पूरा साल तो गुजरा ही नहीं, पूरा साल तो गुजरा ही नहीं। तो 3,000 तला की सैलरी बनती है। ये हम यहां पर आफ्टर चेंज भी लिखेंगे और पूरे साल की भी वैल्यू लिखेंगे, यहां कुछ नहीं आएगा। तो अब इसके बाद नोट कर लीजिएगा, हमें मिलेंगे रेजिडुअल प्रॉफिट्स। ये लो बेटा, नाउ वी आर लेफ्ट विद रेजिडुअल प्रॉफिट्स। अब हमें रेजिडुअल प्रॉफिट्स मिल जाएंगे। तो सर बिफोर चेंज तो 70,800 ही रहेगा, आफ्टर चेंज 20,750 माइनस 1663 माइनस 3,16087। तो सर ये बनता है 86,887। तो सब लोग गौर से देख लीजिएगा, सर दिस दीज आर द रेजिडुअल प्रॉफिट्स बिफोर चेंज और आफ्टर चेंज। हमारे बिफोर चेंज और आफ्टर चेंज के ये रेजिडुअल प्रॉफिट्स आ गए। क्या अब हमें इन रेजिडुअल प्रॉफिट्स को शेयर करना पड़ेगा? प्रॉफिट शेयरिंग, ये देख लो बेटा, अब हमें इन्हें शेयर करना पड़ेगा, प्रॉफिट शेयरिंग। तो सर आसिम, तलहा, जाहिद, गौर से देख लीजिएगा, बिफोर चेंज कैपिटल, बिफोर चेंज प्रॉफिट लॉस रेशियो है 3:2। 3 बिलोंग्स टू आसिम, 2 बिलोंग्स टू तलहा। तो सर 70,800 के 5 हिस्से होंगे, 3 आसिम के हैं, 42,480, और 2 हिस्से तलहा के हैं, 28,320। और जाहिद पार्टनरशिप चेंज होने से पहले था नहीं, तो उसका कोई हिस्सा नहीं बनता। ये 70,800 डिस्ट्रीब्यूट हो गए बिफोर चेंज। आफ्टर चेंज की बात करो तो 16,087, 16,087, इसके भी 5 हिस्से होंगे, 2 हिस्से जाएंगे आसिम को,
6435। दो इससे जाएंगे तलहा को, 6435। और रिमेनिंग जो है 3217, ये जाएगा जाहिद को। तो ये बनता है 16087। और अब बहुत सिंपल, 86,887 को डिवाइड नहीं करना है, ये ऑलरेडी डिवाइड हो गया, ये ऑलरेडी यहां डिवाइड हुआ है। हमने क्या करना है, आसिम के पूरे साल, आसिम को पूरे साल कितना प्रॉफिट मिला, इन दोनों को ऐड कर देना है। 42480 प्लस 6435, तो ये बनता है सर 48915, 48,915। फिर 28,320 प्लस 6435, 34,755 एंड 3217। तो गौर से देखिएगा, नोट कीजिएगा सर, ये हमारे लिए, अगर आप इन तीनों को टोटल कर लोगे ना, इन तीनों को टोटल, तो आपको वैल्यू समझ आ जाएगी। 34,755 प्लस 48,915 प्लस 3217, ये देखो 86,887, 86,887। सर डन एंड डस्टेड। इनकम स्टेटमेंट भी बना ली, एप्रोप्रिएशन भी हो गया, प्रॉफिट डिवाइड कर दिया, सब कुछ हो गया। आखिरी पार्ट में एग्जामिनर हमें कह रहा है करंट अकाउंट तो बनाओ। आखिरी पार्ट में एग्जामिनर हमें कह रहा है जरा करंट अकाउंट बनाओ। तो मैं यहां पर आप लोगों के सामने इसके पार्ट सी की वर्किंग करने जा रहा हूं, फोकस कीजिएगा। पार्ट सी करंट अकाउंट बनाने जा रहा हूं, बच्चों गौर से देख लीजिएगा बेटा। पार्ट सी ओवर हेयर, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट्स, तो नोट कर लीजिएगा करंट अकाउंट्स कैसे बनेंगे। बहुत सिंपल करंट अकाउंट्स बनेंगे हमारे। सर तीन पार्टनर्स हैं, तीनों पार्टनर्स की क्रेडिट साइड पहले मेंशन करूंगा, आसिम, तलहा, जाहिद। और यही तीनों की डेबिट साइड पे भी मेंशन करूंगा, ये लीजिएगा, ये डेबिट साइड पे भी आ गए हमारे पास। ठीक है, अब सबसे पहले इनके आएंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब सबसे पहले इनके आएंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो आसिम और तला के बीडीज हमें दिए हुए हैं, ये रहे 2000 एंड 3000, 2000 एंड 3000 रिस्पेक्टिवली, 2000 और 3000। अब आप लोग मुझे बताएं, क्या पार्टनर्स कुछ अर्न कर रहे हैं इस पार्टनरशिप बिजनेस से? आर पार्टनर्स अर्निंग एनीथिंग फ्रॉम दिस पार्टनरशिप बिजनेस? यस सर, यस सर, दे आर अर्निंग इंटरेस्ट ऑन लोन। एक पार्टनर इंटरेस्ट ऑन लोन अर्न कर रहा है, दे आर अर्निंग सैलरीज, दे आर अर्निंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड दे आर अर्निंग प्रॉफिट्स। तो सर ये हमारे पास रिस्पेक्टिवली पार्टनर्स की अर्निंग्स हैं। नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन, एक ही पार्टनर ने लोन दिया है, आसिम ने, इंटरेस्ट उसी को मिलेगा। सर कितना था? 500, ये हमने निकाल लिया था। 500 इंटरेस्ट ऑन लोन। सैलरी एक पार्टनर को मिल रही है, तलहा को, पूरे साल की तो 12,000 है, लेकिन 3 महीने पहले पार्टनरशिप चेंज हुई है, 3,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्टनर्स को मिला है, ये रहा 973, 540 और 150। 973, 540 और 150। प्रॉफिट भी तीनों पार्टनर्स को मिला है, ये रहा पूरे साल का प्रॉफिट 48,915, 48,915, 34,755 एंड 3,270। ये हो गए करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड्स।
ये बताओ क्या पार्टनर्स ने पूरे साल कुछ ड्राइंग्स श्राइंग्स की हैं? यस सर, तीनों पार्टनर्स की ड्राइंग्स हमें यहां बता दी गई हैं। 23, 17 एंड 3000 रिस्पेक्टिवली। 23,000, 17,000 एंड 3,000 रिस्पेक्टिवली। तो ये करंट अकाउंट्स की डेबिट साइड पर आ गया। अब हमारे पास करंट अकाउंट्स में और कुछ भी नहीं है। हम क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे, डेबिट से बैलेंस निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं है ना इस सवाल में, होती तो फिर लिखते, नहीं है इस सवाल में। तो बताएं मुझे, क्या पार्टनर एडमिशन क्लियर हो गया आप लोगों को?